ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि वरुथनी एकादशी का व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख सौभाग्य मिलने के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अगर आप भी वरुथनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो पूजा करने के साथ मंत्र 40 का पाठ करने के बाद अंत में इस कथा को अवश्य पढ़ना और सुनना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत का संपूर्ण फल मिल सकता है। आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन की बात है कि वह जंगल में ही ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पर एक जंगली भालू आ गया और तपस्या में लीन राजा का पैर चबाने लगा। लेकिन राजा बिना किसी विघ्न के अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते जंगली भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु की पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा पाकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हैं उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। अतः इस कहानी को जो कोई सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भय मुक्त होकर संसार में संपूर्ण भोगों को भोगता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।